Hello students, today we are going to start another new chapter, that is chapter number 18, body fluids and circulation. And in this chapter today we are going to study about the structure of the heart, which is the pumping organ of our body. Now students, what is circulation? Circulation means the transport of nutrients, oxygen, carbon dioxide and excretory products to the concerned tissues or organs. तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का from one part to different part of the body, this is known as what circulation. and हमने ये स्टडी किया है स्टूडेंट्स की जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, दे यूज वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशंस, दे हैव वाटर वॉस्कुलर सिस्टम. और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लेटीहेलमिन्थीज ऑनवर्ड्स, दे यूज देयर बॉडी फ्लूइड्स, दैट इज द ब्लड और द लिम्फ फॉर द प्रोसेस ऑफ transport of nutrients from one part of the body to another part. So circulation का मतलब है transport of nutrients, gases और excretory products to different parts of the body. Students, we all know that circulatory system, that is of two types. This we have also studied in previous lectures also. Circulatory system दो टाइप का है स्टूडेंट्स, एक ओपन टाइप है, दूसरा क्लोज टाइप है. ओपन टाइप में ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है. ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा, ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो करता है, कैविटीज़ में फ्लो कर रहा है. और इन ओपन स्पेसेस या कैविटीज़ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? साइनसेस कहते हैं. और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है इन आर्थ्रोपॉड्स, दैट इज इन इंसेक्ट्स में प्रेजेंट है. ये मोलस्क में देखा गया है. तो मोलस्क आर्थ्रोपॉड्स में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा, वो ओपन स्पेसेस या कैविटीज़ में फ्लो करता है. एंड दीज ओपन स्पेसेस और कैविटीज़, दैट इज़ नोन एज व्हाट? दैट इज़ नोन एज साइनसेस. और स्टूडेंट्स, इनमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज़ एब्सेंट, दे डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसीलिए इनके ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं. देयर ब्लड इज़ नोन एज व्हाट? हीमोलिम्फ, बिकॉज इट इज़ कलरलेस, इट डज नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ऑपोजिट है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. सो हियर ब्लड pumped by the heart is circulated through the blood vessels. और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज़ मोर एडवांटेजियस देन द ओपन वन, बिकॉज जो फ्लो है ब्लड का इट कैन बी प्रिसाइसली रेगुलेटेड. और बहुत एफिशिएंसी होती है इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, बिकॉज यहाँ पे ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस में फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है. इसीलिए ब्लड के फ्लो को रेगुलेट भी किया जा सकता है, कंट्रोल भी किया जा सकता है और इंक्रीज्ड एफिशिएंसी होती है. एंड दिस इज प्रेजेंट इन एनेलेट्स एंड ऑल दी हायर कॉर्डेट्स. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चर देखें हार्ट की, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं विच हैव वर्टिब्रल कॉलम, दे हैव मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट. फिशेस में स्टूडेंट्स जो हार्ट है इट इज टू चैम्बर्ड. टू चैम्बर्ड मीन्स इट इज हैविंग वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. बट फिशेस में स्टूडेंट्स दो एसेसरी चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं, साइनस वेनोसिस और कोनस आर्टीरियोसिस. सो दो एसेसरी चैम्बर्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फिशेस. बट अगर हम उनके मेन चैम्बर्स को देखें, दे हैव ओनली टू मेन चैम्बर्स, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल. सो देयर हार्ट इज टू चैम्बर्ड. नाउ कम टू एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में स्टूडेंट्स जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड है. ऑरिकल्स तो डिवाइडेड है इनटू टू चैम्बर्स, देयर आर टू ऑरिकल्स बट दे हैव अ सिंगल वेंट्रिकल. सो देयर हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड विद टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. नाउ रेप्टाइल्स जो है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, रेप्टाइल्स का जो हार्ट है वो भी थ्री चैम्बर्ड है. बट उनका जो वेंट्रिकल होता है स्टूडेंट्स, वेंट्रिकल पार्ट जो है रेप्टाइल्स का, दैट इज इनकम्प्लीटली पार्टीशन्ड, मतलब इनकम्प्लीटली डिवाइडेड है.
वेयर एज एम्फीबियंस में हमने देखा कि जो वेंट्रिकल था दैट वाज अ सिंगल चैम्बर। रेप्टाइल्स के केस में जो वेंट्रिकल है वो हाफ डिवाइडेड है, इट इज इनकम्प्लीटली पार्टीशंड। तो अगर हम ओवरऑल देखें रेप्टाइल्स का हार्ट, तो ओवरऑल रेप्टाइल्स का हार्ट जो है दैट इज ऑल्सो 3 चैम्बर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, completely four chambered heart that is present in case of birds, mammals and also crocodile. So crocodile is a reptile which is having completely four chambered heart. Completely four chambered heart means with 2 auricles and with 2 ventricles. Okay students, so we have completely four chambered heart with 2 auricles and 2 ventricles. नाउ स्टूडेंट, सर्कुलेटरी पाथवेज जो है, पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन कैसा है वर्टिब्रेट्स में, तो पैटर्न्स ऑफ सर्कुलेशन स्टूडेंट्स 3 टाइप का है। एक होता है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और तीसरा है double circulation. So there are 3 types of circulation and we will study all of these circulation one by one student. Single circulation जो है that is present in fishes. Incomplete double circulation is present in amphibians and double circulation that is seen in the mammals and birds. Now single circulation क्या है students? What is single circulation? Single circulation that is present in fishes. इन फिशेस जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड एक बारी आ रहा है, सो हार्ट जो है दैट रिसीव्स ओनली इम्प्योर ब्लड। फिशेस के हार्ट में जो ब्लड प्रेजेंट है दैट इज इम्प्योर, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, और इस टाइप के हार्ट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स वीनस हार्ट, बिकॉज देयर हार्ट इज हैविंग व्हाट, देयर हार्ट इज हैविंग ओनली दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज दी इम्प्योर ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फिशेस के हार्ट में आता है स्टूडेंट्स, देन इट गोज टू दी गिल्स। गिल्स में जाके उस ब्लड की क्या होती है, ऑक्सीजनेशन होती है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड बैक आएगा टू दी हार्ट। सो इन केस ऑफ फिशेस जो ब्लड जो है हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है ओनली अ सिंगल टाइम, एक बारी जो है हार्ट में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इन केस ऑफ फिशेस, एंड दैट ब्लड इज व्हाट, दैट ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस तरीके की सर्कुलेशन को हम स्टूडेंट्स कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सो हार्ट ऑफ द फिशेस that is receiving deoxygenated blood. This deoxygenated blood, this deoxygenated blood, it goes to gills for oxygenation. After oxygenation it is transported to all body parts, पूरे body parts में जाएगा और पूरे body part से deoxygenated blood back आ जाएगा into the heart. नाउ नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन स्टूडेंट्स एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में प्रेजेंट है। इनमें क्या है स्टूडेंट्स की, जो हमने देखा कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है विद 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स की, जो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट जो ऑरिकल है दैट इज रिसीविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स और फ्रॉम दी लंग्स और फ्रॉम दी स्किन, और जो राइट वाला पार्ट है एट्रियम का दैट इज गेटिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो दोनों ऑरिकल्स में ब्लड जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट है। इन वन ऑरिकल इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन वन ऑरिकल इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये दोनों टाइप के ब्लड जब वेंट्रिकल में जाएंगे तो वेंट्रिकल एक सिंगल चैम्बर है, यहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सो दे हैव, मतलब हार्ट इज हैविंग डबल सर्कुलेशन, बट वो डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट है बिकॉज दोनों टाइप के ब्लड व्हेन दे आर गोइंग टू द वेंट्रिकल दे आर गेटिंग मिक्सड अप। So ventricle जो है that is pumping out mixed blood. So this type of circulation is known as students incomplete double circulation. So देखो दोनों blood जब ventricle में गए तो वो mixed up हो गए। अब ये mixed up blood जो है that is transported to all the parts of the body. Now students, the third circulation is the double circulation. Double circulation present है birds और mammals में। यहाँ पे क्या है, बर्ड्स और मैमल्स के केस में जो राइट एट्रियम है, जो राइट ऑरिकल है दैट इज रिसीविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
and the left auricle that is receiving the oxygenated blood. अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव कर रहा है और राइट ऑरिकल से ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर मूव करता है। और ये दोनों ही वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों डिफरेंट टाइप्स के ब्लड को सेपरेटली पंप आउट करते हैं विदाउट मिक्सिंग। सो हमने देखा कि डबल सर्कुलेशन के केस में हार्ट में दो टाइप का ब्लड आ रहा है, वन इज oxygenated and one is deoxygenated, and there is no mixing of the blood. Both the ventricles, they are pumping out different blood differently. Okay, right ventricle ने blood को, राइट जो वेंट्रिकल है दैट इज हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड को पंप करेगा टुवर्ड्स द लंग्स, वेयर एज द लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो उसके अंदर है सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड को पंप करेगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. So in case of birds and mammals, there is double circulation of blood in the heart. The heart is getting oxygenated as well as deoxygenated blood, and both the blood, they are totally separated from each other. नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना है और आज हम स्टडी करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम और लिम्फैटिक सिस्टम. ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है विच इज़ नोन एज हार्ट, एंड नेक्स्ट है ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और सेल्स विच आर प्रेजेंट इन अवर ब्लड लाइक RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. And these WBC, they are two types, granulocytes और agranulocytes. तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हमने डिटेल में स्टडी करना है इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. Blood vessels, we all know blood vessels, they are of three types, arteries, veins and capillaries. और लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स आ गए. तो आज हम स्टूडेंट्स जो स्टडी करने लगे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. नाउ स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम. सो मीजोडर्म, वी ऑल नो कि हमारे अंदर 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. देर आर 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म. और जो हार्ट है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मीजोडर्म एंड इट इज located in mediastinum. Mediastinum means the space present between the lungs. दोनों lungs के बीच में जो खाली space है वहाँ पे हमारा heart present है, and it is little bit tilted towards the left lung because our left lung that is having cardiac notch. So in that part is present our heart. नाउ जैसे हमारे लंग्स में स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट थी, प्लूरा प्रेजेंट था, सिमिलरली हमारा जो हार्ट है दैट इज़ अ वाइटल ऑर्गन, इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं. सो जिस तरीके से हमारे लंग्स कवर्ड है बाई प्लूरल मेम्ब्रेन्स, इसी तरीके से हमारा हार्ट जो है दैट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई अ डबल लेयर विच इज़ नोन एज पेरिकार्डियम. तो एक विसरल पेरिकार्डियम है, एक पेराइटल पेरिकार्डियम है. दोनों ही पेरिकार्डियम के बीच में खाली जगह है विच इज़ नोन एज पेरिकार्डियल स्पेस, एंड दिस पेरिकार्डियल स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड विच इज़ नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. और ये फ्लूइड जो है स्टूडेंट्स ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन between the heart walls and the surrounding tissues. So when the heart is contracting, it is relaxing at the time of pumping of blood. तो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना, हार्ट ने एक्सपैंड करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इस टाइम स्टूडेंट्स जो फ्रिक्शन होगी उसको ये प्रिवेंट करेगा. सो इट विल प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड द सराउंडिंग tissues. So the covering of the heart that is known as what? Pericardium.
नाउ स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन हार्ट है दैट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड. वी ऑल नो दैट ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड विथ टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. तो जो दो अपर चैम्बर्स है उनको हम ऑरिकल्स कहते हैं. सो दीज आर टू ऑरिकल्स एंड दीज आर टू वेंट्रिकल्स. द वॉल्स, हार्ट की वॉल्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कार्डियक मसल्स. अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो ऑरिकल्स की जो वॉल है वो थिन है, वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिक है. वाई? बिकॉज जो ऑरिकल्स हैं वो ब्लड को पंप कर रहे हैं टूवर्ड्स दी वेंट्रिकल्स, वेयर एज वेंट्रिकल्स दे आर पंपिंग ब्लड टू ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट फार्दर फ्रॉम देम. बिकॉज ऑरिकल्स ने तो ब्लड को पंप करना है टू वेंट्रिकल्स जो उनके नियर बाई प्रेजेंट हैं, बट वेंट्रिकल्स ने ब्लड को पंप करना है दूर दूर बॉडी पार्ट्स तक पंप करना है. इसीलिए वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो थिकर है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स. नाउ स्टूडेंट्स, बोथ दी ऑरिकल्स और जो एट्रिया है वो सेपरेटेड हैं बाय अ पार्टीशनिंग. दिस इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम. तो दोनों ही ऑरिकल्स सेपरेटेड हैं, एक चैम्बर नहीं है, दे आर टू चैम्बर्स. सो दे आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशनिंग विच इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम. इसी तरीके से दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, ये जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं ये भी आपस में सेपरेटेड हैं बाय अ पार्टीशनिंग विच इज नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. So both the auricles they are separated, both the ventricles they are also separated. Okay students, एक और ख़ास बात इसमें बतानी है. अभी बताया कि ऑरिकल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स. अगर हम दोनों वेंट्रिकल्स को स्टूडेंट स्टडी करें, एक राइट वेंट्रिकल है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल है. राइट वेंट्रिकल की तुम वॉल देखो तो वो थिन वॉल्ड है और लेफ्ट वेंट्रिकल देखो तो वो थिक वॉल्ड है. तो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरेटिव में अगर हम दोनों को कंपेयर करें, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कंपेयर करें, तो यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो दैट इज मोर थिक एज कंपेयर टू द राइट वन. वाई? बिकॉज जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पंप कर रहा है टू द लंग्स, whereas the left ventricle that is pumping blood to farther parts of the body. तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है लंग्स के पास, लंग्स जो कि उसके नज़दीक प्रेजेंट है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करना है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कि उससे काफ़ी दूर है. इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो है दैट इज मोर थिकर एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल. नाउ स्टूडेंट्स, इन बिटवीन दी एट्रियम एंड दी वेंट्रिकल, अब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में भी स्टूडेंट्स एक सेप्टम प्रेजेंट है, एक पार्टीशनिंग प्रेजेंट है, बट उस पार्टीशनिंग में एक छोटी सी जगह है, स्पेस है. इसका मतलब कि जो ऑरिकल है वो वेंट्रिकल के साथ कंटिन्यूस है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, एवी एपर्चर कहते हैं. दिस इज नोन एज एवी एपर्चर, एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर. अब स्टूडेंट्स, एक एपर्चर जो है वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. इसी तरीके से एक एवी एपर्चर जो है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. तो जो राइट ऑरिकल, राइट एवी एपर्चर है, वहाँ पे एक वैल्व प्रेजेंट है और उस वैल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व. ये देखो स्टूडेंट्स दिखाया गया है, दिस इज शोन इन द फिगर, दिस इज द ट्राइकस्पिड वैल्व. ये जो ट्राइकस्पिड वैल्व है इसके 3 फ्लैप्स हैं. एंड सो जो राइट एवी एपर्चर है दैट इज गार्डेड बाय अ वैल्व विच इज हैविंग हाउ मेनी फ्लैप्स? 3 फ्लैप्स. सो इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वैल्व. और जो लेफ्ट और एवी अपर्चर है वहाँ पे भी स्टूडेंट वैल्व प्रेजेंट है, बट दैट वैल्व इज हैविंग हाउ मेनी फ्लैप्स? दैट इज हैविंग 2 फ्लैप्स एंड इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज bicuspid valve. So tricuspid valve means a valve with 3 flaps that is present between in right AV aperture, और bicuspid valve जो है that is present in left AV aperture. और ये जो दोनों वैल्व्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी ओपनिंग जो है दैट इज वन साइडेड. सो इनकी ओपनिंग वन साइडेड है, इट मीन्स द ब्लड इट विल
only flow from auricles to the ventricles, not from the ventricles to the auricles. तो इन valve का एक साइडेड होना ये बताता है कि blood का जो flow है वो हमेशा auricles to ventricles होता है. Blood never flow from ventricles back to the auricles. Now students, bicuspid or tricuspid valve allow the flow of blood only in one direction. अभी बताया, that is from the atria or from the auricles to the ventricles. And right ventricle, it is having an opening of pulmonary artery, and left ventricle, it is having opening to aorta. These openings, they are having semilunar valves. Semi means half, lunar means moon. Half moon shaped valves हैं present in the arteries, aorta. और ये भी बैक फ्लो जो है ब्लड का उसे प्रिवेंट करती हैं. तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, दिस राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारा का सारा कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. अब देखो सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो कहाँ पे आया? वो हमारे राइट ऑरिकल में आया by inferior vena cava and superior vena cava. Superior vena cava deoxygenated blood upper body part से लेके आएगी, inferior vena cava deoxygenated blood lower body part से लेके आएगी. Next students, so ये जो deoxygenated blood present है in the right auricle, now it will move into the right ventricle. और राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा? टूवर्ड्स द लंग्स जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन. सो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे गया? पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से कहाँ गया? लंग्स में गया. और लंग्स में वो क्या हुआ? ऑक्सीजनेट हुआ. वो ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन की हेल्प से कहाँ पे आएगा? विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स इट विल कम इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. सो लेफ्ट ऑरिकल में सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है फ्रॉम द लंग्स. लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड कहाँ पे गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में गया. और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एओर्टा. और इस एओर्टा के 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स. एक असेंडिंग एओर्टा है, एक आर्क ऑफ एओर्टा है, और दूसरा क्या है? डिसेंडिंग एओर्टा है. एओर्टा एक ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है. जो असेंडिंग एओर्टा है स्टूडेंट्स, उससे अराइज होती है हमारी कोरोनरी आर्टरीज. जो आर्क ऑफ एओर्टा है उससे भी अराइज होती हैं 3 आर्टरीज. और जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो उनसे जो आर्टरीज अराइज हो रही हैं वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाती हैं. और ये जो एओर्टा है स्टूडेंट्स, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और ये जो सिस्टमिक एओर्टा है जिसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पंप करना, इट इज़ हैविंग which type of valve? It is having semilunar valve which are half moon shaped valves. सो स्टूडेंट्स ये देखो स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट, अगर देखो हार्ट की स्ट्रक्चर दिखाई गई है. हार्ट हमने देखा, आवर हार्ट दैट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट विथ 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. ऑरिकल्स जो हैं दे आर पंपिंग द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स. और ये अपर्चर्स प्रेजेंट हैं, इनको हम एवी अपर्चर्स कहते हैं. जो राइट एवी अपर्चर है वहाँ पे ट्राइकस्पिड वेल्व है, जो लेफ्ट एवी अपर्चर है वहाँ पे बाइकस्पिड वेल्व है. स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे जो वेंट्रिकल की जो इनर वॉल्स हैं इसमें मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट हैं. कुछ छोटे छोटे मस्कुलर फोल्ड्स हैं और कुछ बिगर मस्कुलर फोल्ड्स हैं. ये देखो ये बिगर मस्कुलर फोल्ड्स दिखाए गए हैं. ये जो बिगर मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट है इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं पेपिलरी मसल्स. और ये जो दोनों वेल्व्स होती हैं अगर हम ध्यान से देखें, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व, वो कुछ कॉर्ड्स की हेल्प से, देखो ये कॉर्ड्स हैं, इन कॉर्ड्स की हेल्प से ये जो दोनों वेल्व्स हैं स्टूडेंट्स ये इन पेपिलरी मसल्स के साथ अटैच्ड हैं. तो ये जो कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स दीज आर नोन एज कॉर्डी टेंडिनी. तो दोनों वेल्व्स जो है स्टूडेंट्स वो कॉर्ड्स की हेल्प से अटैच्ड हैं विद दी पेपिलरी मसल्स ताकि इनकी ओपनिंग जो है वो एक ही डायरेक्शन में
में हो, ताकि ब्लड जो है वो ऑरिकल से मूव कर सके इनटू दी वेंट्रिकल्स। तो ह्यूमन हार्ट में हमने देखा स्टूडेंट्स की जो राइट पार्ट है हार्ट का, दैट इज हैविंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट पार्ट है हार्ट का, दैट इज हैविंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल से हार्ट राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो ये देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम में कितना क्लियर जो है वो शो किया गया है। राइट ऑरिकल से ब्लड मूव कर रहा है इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से देखो ब्लड जो है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इट इज मूविंग टू द लंग्स। लंग्स में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट हुआ, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से वो ब्लड आया इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से गया इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है विद द हेल्प ऑफ सिस्टमिक एओर्टा इट मूव्स ऑन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एंड अ नंबर ऑफ वैल्व्स हमने देखा कि प्रेजेंट हैं। एवी अपर्चर्स जो हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैल्व्स प्रेजेंट हैं, और हमारे जो आर्टरीज हैं, एओर्टाज हैं, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्व्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम हमें पता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट टिश्यूज। तो आर्टरीज का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट टिश्यूज। So the arteries they carry oxygenated blood. But student, एक exceptional artery है जिसके अंदर deoxygenated blood present होता है, and that is the pulmonary artery, जो कि राइट वेंट्रिकल से अराइज होती है। अदरवाइज जितनी भी आर्टरीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है दैट इज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो यू शुड रिमेंबर दिस वन। So one exceptional artery which is having deoxygenated blood, that is pulmonary artery. और आर्टरी जो है, आगे स्टूडेंट्स, आर्टरी की जब ब्रांचेस हो जाती हैं तो उन ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। सो स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज दे आर नोन एज व्हाट? आर्टीरियोल्स। नाउ स्टूडेंट्स, आर्टरीज की अगर हम वॉल को बड़े ध्यान से देखें तो इनकी वॉल की 3 लेयर्स देखो प्रेजेंट हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज ट्यूनिका इंटीमा, which is made up of squamous epithelium. The middle layer is known as tunica media, which is made up of smooth muscles and elastic fibers. And the outermost layer is the tunica externa, which is made up of fibrous connective tissue with the collagens. So 3 types of layers, they are making arteries and veins wall. बोथ आर्टरी और वेन दोनों की वॉल्स जो हैं उनमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगर हम दोनों की वॉल्स को, आर्टरी और वेन की वॉल को थोड़ा हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो वेन है उसका जो ल्यूमन है, डायमीटर है, वो काफ़ी वाइड है। आर्टरी का जो ल्यूमन है दैट इज़ वेरी नैरो। वाई? बिकॉज हम देखते हैं कि वेन के केस में जो मिडल लेयर है स्टूडेंट्स दैट इज़ वेरी थिन, जबकि आर्टरी के केस में जो मिडल लेयर है दैट इज़ वेरी थिक। नाउ वेन्स जो हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं टूवर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट। तो वेन्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। सो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स स्टूडेंट्स। तो पल्मोनरी वेन्स एक्सेप्शनल वेन्स हैं विच आर हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने देखा था पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ओपन कर रही हैं इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। सो लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा था वो सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड है। सो वेन्स जो हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर इज वन एक्सेप्शनल वेन कॉल्ड पल्मोनरी वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन की जो ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं वेन्यूल्स। वेन्स भी 3 लेयर्ड हैं, बट वेन्स के केस में जो ट्यूनिका मीडिया है, जो मिडिल वाली लेयर है, दैट इज कंपैरेटिवली थिन। नाउ कैपिलरीज देखो, टिश्यूज में स्टूडेंट्स जो आर्टीरियोल्स हैं,
आर्टरी ने डिवाइड करके आर्टीरियोल्स बनाए, आर्टीरियोल्स डिवाइड इनटू थिन वॉल्ड एंड सिंगल लेयर्ड वेसल्स, आर्टीरियोल्स जो है स्टूडेंट्स वो दोबारा जो है वो डिवाइड हुए, दोबारा ब्रांच्ड हुए, और उनको क्या कहते हैं, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है स्टूडेंट्स, देखो आर्टरी है, आर्टरी की ब्रांचेस को हमने कहा आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल्स की फर्दर ब्रांचेस को हमने कहा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज की जो वॉल है दैट इज सिंगल लेयर्ड। तो बहुत ही इजी हमने देखा कि देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं स्टूडेंट्स दे आर सिंगल लेयर्ड, ताकि इजी एक्सचेंज हो सके गैसेस का। तो आर्टीरियोल्स की फर्दर ब्रांचेस को हम कैपिलरीज कहते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि कैपिलरीज दोबारा जो है वो यूनाइट होके इन्होंने वेन्यूल्स बनाए, और वेन्यूल्स ने दोबारा यूनाइट होके क्या बना दिया, वेन बना दिया। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स टिश्यूज़ में जो आर्टीरियोल्स होते हैं वो ब्रांच करके कैपिलरीज बनाती है, ये कैपिलरीज दोबारा यूनाइट होके वेन्यूल्स बनाते हैं, वेन्यूल्स दोबारा जॉइन करके क्या बना देते हैं, वेन बना देते हैं। तो इस तरीके से सपोज कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है, सपोज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट है, तो इस ऑर्गन के पास देखो स्टूडेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके आई, आर्टरी की ब्रांचेस हो गई आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल्स की फर्दर ब्रांचेस हो गई कैपिलरीज में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला इस पर्टिकुलर ऑर्गन को, फिर सारा का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैपिलरीज से कलेक्ट होके वेन्यूल्स में आया, वेन्यूल से कलेक्ट होके वेन्स में आ गया। सो इस तरीके से स्टूडेंट अ पर्टिकुलर जो ऑर्गन है दैट इज गेटिंग दी ब्लड सप्लाई। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टूडेंट स्टडी किया है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स कितने टाइप के हैं, RH फैक्टर्स क्या होते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।